दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का रूप लगातार बढ़ता जा रहा है और किसान भी अपनी इस आंदोलन नीति से सरकार को अपनी मनमानी नहीं कर देने की कसम खाए बैठे हैं, जिसके तहत आज उत्तराखंड सितारगंज के हजारों की संख्या में किसानों ने कूच किया। वहीं बॉर्डर पर चेकिंग पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार किसानों के विरुद्ध बनाए गए कानून को वापस नहीं लेती है, किसान अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उत्तराखंड के किसानों ने पहले रोड पर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसको देखते हुए पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया गया, मगर किसान फिर भी नहीं माने और अपनी भारी संख्या व लाबो लश्कर के साथ दिल्ली की ओर कूच करने लगे। किसानों की इस हुंकार से उत्तराखंड पुलिस के होश उड़ गए। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड सितारगंज क्षेत्र के हजारों की संख्या में किसान आज आंदोलन में शामिल होने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। वहीं अपने लावो लश्कर के साथ हजारों की संख्या में किसान लोग गाजीपुर पहुंचकर किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। उत्तराखंड से इमरान सैफी की ये खास रिपोर्ट।
सरकार के द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि क्या यहाँ से दिल्ली कूच कौन सी जिम्मेदारी जरूरी है, पुलिस प्रशासन के साथियों से मैं पूछना चाहूँगा कि क्यों रोका जाएगा। कुछ लिख के दें हमें। आप तो ये कहेंगे कि सड़क जाम कर दिया, मुकदमे भी करोगे। भाई हम जा रहे हैं, हमें रोक रहे हो आप एनएच। भाई ये क्या मामला है? कोई बात नहीं, आपने ये कहा तो उधम सिंह नगर की आवाज ये सितारगंज यहाँ से बनने का काम करेगा। साथियों, हम लोग भी आए, यही घंटा लगेगा, यहीं पर हम सब लोग रहेंगे और जब तक ये नहीं जाने देंगे पूरे जिले के किसानों को यहीं इकट्ठा करा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब हमारे साथ पूर्व प्रमुख मेजर सिंह जी, हमारे प्रधान जी आजाद नगर के प्रधान जी राजू प्रधान जी, हमारे खिड़की के प्रधान भाई साधु भाई, हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ आए हैं और अभी ये संदेशा दिया गया तो ये अच्छा काम किया है। अभी बैठ के हम लोग सितारगंज से, खटीमा से, नानकपुरा से, किच्छा से, क्योंकि ऐसा जब ये नहीं जाने दे रहे, ये नजदीक है हमारे लिए, दिल्ली नजदीक नहीं है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की आवाज बनने पहुंचे किसान नेता बीएम सिंह ने बॉर्डर पर पहुंचकर सरकार के विरुद्ध जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहीं किसान नेता बीएम सिंह ने कहा कि ये काला कानून किसान किसी भी हाल में नहीं मानेगा, इसे भाजपा सरकार को वापस लेना ही होगा और जब तक सरकार किसान विरोधी इस कानून को वापस नहीं लेती है, किसान यहां से हिलेगा नहीं, चाहे उसकी जान भी चली जाए। वहीं किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुखिया बीएम सिंह ने कहा कि किसान अन्नदाता है, जब तक किसान दुनिया को अपनी मेहनत से फसल करके खिला सकता है तो सरकार भी हिला सकता है। उन्होंने कहा कि अपने आखिरी दिनों में हमारे गुरु नानक देव जी ने भी किसानी की थी। जब हमारे गुरु किसानी कर सकते हैं तो हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर अपना फर्ज निभाएंगे। वहीं भाजपा सरकार लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। किसान अपने मेहनत से बोई हुई फसलों का सही दाम नहीं ले पा रहा है और सरकार अपने चाहने वाले चंद पूंजीपतियों को देश की सारी संपत्ति दे रही है, जबकि किसान देश में खुशहाली लाता है और 2 वक्त का खाना देता है। मगर ये योगी और मोदी सरकार किसानों से उसका हक छीनती नजर आ रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसान सड़कों पर आया है, सरकारों का तख्ता पलट कर दिया गया है। हमारे किसान भाई अपना घर बार छोड़कर अपने हक की लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतरे हैं और अपना हक लेकर ही वह वापस जाएंगे। संगठन के मुखिया बीएम सिंह ने कहा कि आज देश के किसान की जो हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। वही मौजूदा सरकार लगातार किसानों पर उत्पीड़न कर रही है और किसान अब उसे सह रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन अब वक्त आ गया है जब किसान सड़कों पर उतरा है और सरकार की मनमानी किसी भी हालत में चलने नहीं देगा। भाई बीएम सिंह ने कहा कि लगातार हमारा संगठन किसानों के हित की बात करता आया है और हमेशा से ही संगठन के सभी पदाधिकारी किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। देश भर से आए किसानों का उन्होंने स्वागत किया।
सबसे बड़ी बात मैं टीवी पे जब भी कहता हूँ, मैं टीवी पे जब आता हूँ आपको लगता है बीएम सिंह टीवी पे तो बोल लेता है, यहाँ नहीं आ सकता। मैं फास्ट लेके बैठ जाता हूँ ये थोड़ी आपकी बात करने के लिए, और वो भी बहुत कम, दिन में एक आध टीवी पर। एसडीएम का आदेश इस कानून में लिखा है वो कोर्ट की डिग्री माना जाएगा। तो मैंने मंत्री जी को उस समय कहा, जब मिले, मैंने कहा मंत्री जी हमें नहीं चाहिए ये चीज, कोर्ट के लिए तुम कहो या नहीं कहो, तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं है एक पैसे की। बोले कैसे? मैंने कहा तुमने जो लिख दिया ना, कोर्ट नहीं जा सकते, लिखो या नहीं लिखो, कोर्ट फिर भी जा सकते हैं। कैसे मैं बता दूंगा आपको। दिल्ली के अंदर दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 में आया था। दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 में आया था और आज उसको 66 साल हो गए हैं। उसमें साफ लिखा है कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज बार्ड, जो यहाँ लिखा कि कोर्ट नहीं जा सकते, और एक एक बच्चा कोर्ट जाता है। 66 साल से कोई रोक के दिखा दे, वो लिखना ही गलत है तो एक मिनट में पलट जाता है। वो यहाँ पर विधान यहाँ पर मीटिंग की बात ही नहीं है, वो जो कह रहे हैं हम इसको पलट देंगे। मैंने कहा पलटो या नहीं पलटो फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमें जो चाहिए गारंटी चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। क्यों जेल जाएगा? हम एमएसपी पे डीजल लेते हैं, जो आपकी रेट पे डीजल एमएसपी नहीं, आप तो रिटेल लेते हो, अपना एमआरपी लेते हो, डीजल लेते हैं, हम खाद लेते हैं, हम मिनिमम लेबर देते हैं, हम बिजली का रेट आपके मुताबिक देते हैं, कीटनाशक आपके रेट के मुताबिक लेते हैं, उसी पे से एमएसपी बनता है पूरा मिला के। इनपुट का कॉस्ट और आउटपुट वही। जब आपके कॉस्ट पे हम देते हैं तो हमारे रेट पे जो आपने तय किया हमारे लिए, उससे कम कोई क्यों खरीदे? ऐसा क्यों हो कि 1868 रुपए का हमारा थान है, चोना है, जीरी जो बोल दो आप, और 1100 में बिक रही है? ऐसा क्यों हो? इसकी गारंटी है। तो वही हमें चाहिए। उसके बाद में इनका कहना एक चीज और है कि जो हमने कहा उस समय बताया था, लिख के भी दिया, मैं तो लिखा था, ईमेल पे भेजा है, जब मैं चाहूंगा उछाल दूंगा कब मैंने क्या दिया था, किसने क्या देखा, वो बात नहीं है। हमने कहा, आपने कहा कि जो पैन कार्ड वाले आ रहे हैं कोई भी खरीद कर लेगा, और आपको मालूम है कि अभी सबलापुर के लोग नहीं है, पूरनपुर में गांव है सबलापुर, 2 करोड़ की खरीद करके आदमी भाग गया था वहां से। तो उसका मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा क्या पागलपन कर रहे हो, कोई भी खरीद ले, उसका लाइसेंस होना चाहिए। हमने कहा आप 3 दिन का समय क्यों दे रहे हो कि 3 दिन में पैसा मिलेगा? हाथ का पैसा क्यों नहीं मिलेगा? हमारे डीजल 3 दिन बाद ले लो ना भाई तुम। हमारा खाद जिस दिन हम लेते समिति में, उस दिन से मीटर चालू हो जाता, ब्याज चालू होता हमारा। ये क्यों करते हो? कोई जवाब नहीं। अब केवल इतना है, आपसे कहना चाहता हूं कि जो फैसला जो हमारे साथी गए हैं जो करेंगे, हम लोग साथ होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। कोई उसमें ना सोचे, कोई उसमें ये ना सोचे, सुनो, कोई उसमें ये ना सोचे कि 25 साल से सबसे बेहतर हम लोग लड़ाई लड़के जीत के आते हैं तो उनको फायदा होता नहीं होता। जो है तो है, इतना आपसे वायदा कर रहा हूं, जो कमियां रहेंगी, जिंदगी रही तो पूरा मैं करके दूंगा आपको। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का तो गन्ना ही मेन है ना भाई। 25 साल में जब सरकार हारी है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो आप ही तो जीत के आए, और कौन जीत के आया है? साथियों, सबको राम राम। आज मुकाम पे पहुंचे, मैंने कल भी आपसे कहा था जब माइक पे मोबाइल पे बात करी थी, इसे पहला इतिहास होगा कि किसान रोड बैठा है और बीएम सिंह घर पे बैठा है। और ये इतिहास जो है आज देश को खड़े होने का, आप सब किसान हो। आज फुटाव जो हुआ है, फुटाव में बीज किसी ने तो बोया होगा ना भाई, तो बीज आपने बोया था। बीएम सिंह, राजू शेट्टी, अय्यर कन्नू गुरुद्वारा बंगला साहब में गए और वहां हमने, शायद आपको भी नहीं मालूम, बाबा बच्चन सिंह जी का आशीर्वाद दिया और ऊपर हम लोगों ने मीटिंग करी। वहां से स्थापना हुई अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की।
उसके बाद हमने कुछ दिन बाद मीटिंग करी गांधी पीस फाउंडेशन में, जिसमें आप में से भी बहुत लोग आए होंगे, दूर दूर से नेता आए। और ये स्थापना होने के बाद आज 10,000 किलोमीटर घूमने के बाद, मणिपुर, असम, जहाज में, कहीं कलकत्ता, कहीं कहाँ, सब घूमने के बाद किसान को उठाने का काम किया। जब बिल आए, ये कोरोना जो मुझे आज हुआ, मैं रिपोर्ट लाया हूँ, किसी को दिखाओगे कि 13.7 आपकी सीटू आ गई, कहेगा ऊपर चला गया होगा। ये आपका प्रेम था, आपका प्यार था, जो सीटू 13.7 आने के बाद भी आपके बीच में खड़ा हूँ आज। आप और मैंने जिस दिन नेगेटिव आया उस दिन ही आपसे बात करी और आपसे कहा आपका प्यार है जो वापस आया होने तो मुमकिन नहीं था। और हुआ भी कैसे? कहीं मैं जा रहा हूँ लखनऊ, कहीं बाराबंकी, कहीं शाहजहांपुर, मकसूदापुर, कहीं पीलीभीत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मतलब दूर दूर जो है, और कहीं 2,000 लोग, कहीं 10,000 लोग, और सबको इन बिलों के बारे में उठाने का काम किया। वहीं 3-3, 4-4 बार हरियाणा गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश, पूरा देश घूमने के बाद मैं नहीं मानता कि आज जितने लोग विज्ञान भवन में बैठे हैं उनमें से एक भी इतना घूमा होगा उठाने के लिए। पर मैं कहूंगा हमेशा जिंदगी जो होती है, एक रीले, आप जब छोटे से रीले देखते थे ना कि 100 मीटर कोई भागा, 100 मीटर कोई भागा, जिंदगी ऐसे ही चलती है। हमने लिया, अगर मैं ऊपर चल जाता, जो भाई हैं वो उसको आगे चलाते, उनके बाद कोई और आगे चलाते, तभी कामयाबी नसीब होती है। इतना मैं आपसे कहता हूँ। बहुत लोगों को दुख है आज। मैं ये कुछ कॉपीज भी छोड़ के जाऊंगा क्योंकि अफवाह फैलाने वाले बहुत आ गए हैं भाई। आज केवल आपसे कहना है, हमारे जो नुमाइंदे गए हैं, आपको रोष नहीं होना चाहिए कौन गया कौन नहीं गया, नुमाइंदे तो आप ही के हैं। ये जरूर है, मैं फिर कहूंगा इस बात को कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति 250 संगठन जुलाई से इसका विरोध कर रहे हैं। 9 अगस्त को क्रांति दिवस पे आपने 40,000 जगह विरोध किया, आपने बार बार आपने विरोध किया, और इस स्थिति पे आए कि हमने 2 महीने पहले 26-27 की कॉल दी। और क्यों दी? 2018 में जो मंजीत भाई बोल रहे थे अभी कि लाखों लोग दिल्ली आए थे, उस समय क्या हुआ था मैं बता रहा हूं आपको। रामलीला मैदान हम लेते थे, उसका किराया अंदाज से 55,000 रुपए रोज का है जो है। 2 दिन का प्रोग्राम होता था। उससे पहले 17 में लंगर जब खुद किया तो आटे दाल का भाव मालूम चला हमें तो भाई 2 दिन के खाने का 40-50 लाख रुपए लग गया था। बुरे हाल हो गए थे। तो 18 में हमने बाबा बच्चन सिंह को, उनने कहा प्रधान जी से बात करो, मंजीत भाई प्रधान जी थे, इनसे बात करी। हमने कहा हमारे बस का नहीं है, लोग आ रहे 1.5-2 लाख आए, उसी का नतीजा है। तो हमने फिर कहा, तो इनने कहा फिक्र मत करो, गुरु का लंगर है, जो आप कहोगे उससे बेहतर मिलेगा। और मैं मानता हूँ एक गुरुद्वारे में नहीं, उस समय सारे गुरुद्वारों में दिल्ली में लंगर बना था, और वो लंगर वहां से आया गया था, इनकी गाड़ियों से आया गया था, आप सबने खाया था। ये गुरु का लंगर है। और उसके बाद में आपकी ताकत देख के 2018 में, शायद आपको भी याद नहीं होगा उस समय, क्योंकि लोग आए और चले गए, पर मोदी सरकार को झटका लगा। मेरे कहने के बाद आप जाके घरों में देख लेना, 1 हफ्ते के बाद मोदी सरकार ने 6,000 रुपया जो आपको भीख देने की बात करी, दान देने की बात करी, 1 साल का 1 हफ्ते के बाद डिक्लेयर किया। उसी का नतीजा था, आपका दबाव था, आपका जो जमावड़ा आया था पूरे देश से, उसका एक प्रभाव था। मंजीत भाई बता रहे थे लंगर के बारे में, एक लंगर के बारे में और बता दूं। वहां पर हमारे साथी अय्यर कन्नू जो मद्रास से बैठे थे 1 साल के लिए जंतर मंतर पे, मेरे साथ बहुत लोग गए थे, उनके साथ जाते रहते थे, आते रहते थे।
मुझे मालूम है प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इनको फोन किया था, दिल्ली पुलिस से फोन किया था इन सबको कि नहीं उनको खाना नहीं देना है, लंगर नहीं देना है। तो इन लोगों ने क्या किया, गुरुद्वारा कमेटी ने कहा कि ठीक है आज तक तो लंगर खाने आते थे, आज के बाद लंगर तो उनको वहीं दिया जाएगा। तो गाड़ी से वहीं दिया गया। तो ये जो है बिल्कुल सही है कि जितने आंदोलन आसपास होते हैं गुरु महाराज के कहने से होते हैं। और आपको मालूम है ना, आखिरी दिनों में तो गुरु नानक साहब ने भी खेती करी थी उस समय, जिनको मालूम हो या नहीं मालूम हो, खेती करी थी उन्होंने उस समय। जी बिल्कुल। तो ये जो है जमीन का, मिट्टी का रिश्ता हमारा हमेशा था। आज दिलों की अगर बात कर लूं, अभी मैं टीवी पे देख रहा था आने से पहले, क्योंकि मैं तो घर बैठ के यही आराम करना, टीवी देखना, क्या करना, आपके बारे देखना, लोगों से बात करना, क्योंकि जब तक आराम नहीं होगा तो आपकी सेवा में परमानेंट आ नहीं पाऊंगा। 3 चीजें उन्होंने वहां कही कि एमएसपी हम देने को तैयार हैं, एमएसपी कंटिन्यू करने को तैयार हैं। और ये पता नहीं आप लोगों को कितनों को मालूम है या नहीं मालूम है, मैं बता दूं आपको। कोई ये मत कहो कि वीएम सिंह ने आपकी बात वहां नहीं कही। पहली मीटिंग हिंदुस्तान में जो हुई थी इन नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, राजनाथ सिंह, तोमर जी, हमको बुलाया था और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय से कितने 5 लोग लेके मैं गया था। मीटिंग हुई थी 2 घंटा आमने सामने, कोई स्लाइड नहीं। उन्होंने कहा दिखाएंगे, हमने कुछ नहीं देखेंगे हमको। आप जानते हो मुझे, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। मैं कहा हमारी बात सुनोगे, ठीक है वरना हम जा रहे हैं। हमने सुनाया और उसके बाद उन्होंने बहुत चीजें हाँ करी ना करी, पर फिर वो कोरोना में आपको मालूम है, फिर जब गए तो फिर गए। अब उसके बाद जो है जो आया वही, जैसे हम पैटर्न पकड़ा तो वही आगे लेके जाएगा, वही हम उसके पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एमएसपी लागू करने से काम नहीं कि लागू रहेगी। हमारा है कि एमएसपी से कम खरीद नहीं होगी, उससे कम खरीद होगी तो फिर जेल जाएगा। क्यों? एमएसपी की लड़ाई तो उत्तर प्रदेश ने 2000 में भी लड़ी थी भाई। अगर मेरे पास जब तबीयत ठीक होती है पुराने निकालूंगा अखबारें वगैरह, पूरनपुर पीलीभीत के लोग यहाँ दिख रहे हैं, लखीमपुर खीरी के लोग दिख रहे हैं मुझे, शाहजहांपुर के दिख रहे हैं, पप्पू वगैरह। 250 किलोमीटर में से एक परिंदा नहीं निकलता था उस समय, सारी ट्रेन आपने रोक दी थी। यही एमएसपी की लड़ाई जो आज देश लड़ रहा है 20 साल बाद, उत्तर प्रदेश 20 साल पहले लड़ चुका है। और आपको याद है ना, राजनाथ सिंह जी बड़े नेता हो गए हैं आज। उस समय राजनाथ सिंह जी आप जैसे मेरे साधारण आदमी थे। रामप्रकाश गुप्ता उस समय मुख्यमंत्री थे। 20 अक्टूबर को पहली ट्रेन रोकी गई थी। गुरप्रीत खड़े यहाँ पर, उनके पिता मनजीत सिंह ने रोका था, उनका भी नाम मनजीत है। लॉकेट निकाल के रोका था, बाकी ट्रेनें रुकी, सब रुकी। 1 हफ्ता भर ये काम होते रहा। 25 तारीख को रामप्रकाश गुप्ता को हटाना पड़ा और राजनाथ सिंह आए इसी एमएसपी के चक्कर में। फिर उन्होंने कहा सबके कांटे लगा दो, खरीद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन लग गए, इतना बड़ा जैम से 3 दिन लग गए निकलते हुए। और जब सब निकल गए, इन्होंने फिर कांटे वापस ले लिए। फिर हम कोर्ट गए 9 नवंबर 2000 को, जिस दिन उत्तराखंड बना है, उस दिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको एक एक दाना खरीदना पड़ेगा, मंडी से लेना पड़ेगा, एमएसपी पर लेना पड़ेगा। और उस समय आपको याद है पीलीभीत में होली तक खरीद हो रही थी धान की। वैसे हमारे भाई ने कहा कि वीएम सिंह तो सबसे लड़ रहा है जब बहुत बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, तो उनको तो ये चीजें नहीं मालूम होंगी। आपको ये चीजें मालूम हो क्योंकि एक नई जिंदगी मिली है। मैं अब एक किताब लिखूंगा जिसमें सारे आदेश आएंगे कि कल मैं रहूं नहीं रहूं। अगर मैं चल जाता अभी तो आपको बहुत चीजों के बारे में मालूम ही नहीं होता कि करने के क्या कानून है, किसके क्या कानून है। अब एक किताब लिखूंगा क्योंकि मुझे भी मालूम है कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए, किसका मालूम है। और वो मार्च के अंदर दिल्ली में इनॉग्रेट करेंगे और जिन जिन को फायदा हुआ है वो आएंगे। किताब लिखने के साथ साथ सारे आदेश साथ साथ होंगे, केवल खाली पीली बात नहीं। कि आदमी ने कहा इसका क्या होगा, बोले ये देखो ये आदेश पड़ा, ये लागू करो, ये साथ करना पड़ेगा। और उसमें जो है एमएसपी की जो बात उस समय गारंटी की बात 20 साल से चल रही थी, आज सीधी पड़ी हुई तो बात है आज